साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारत विकास परिषद उकलाना द्वारा हरियाणा पश्चिम जोन की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 40 से ज़्यादा शाखाओं के प्रतिनिधियों ने उकलाना आकर के प्रशिक्षण प्राप्त किया कि वे कैसे भारत विकास परिषद के कार्यों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी जगह बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में जहां अनेक श्रोताओं को भी सम्मानित किया गया और अपनी शाखा के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मान दिया गया। भारत विकास परिषद की इस कार्यशाला में अध्यक्ष, महासचिव व पदाधिकारियों को समझाया गया कि हम आम जनता के दिल में कैसे जगह बनाएंगे, किस प्रकार जनता, आम जन उनको एक मौका दे कि वह भारत विकास परिषद कार्य कर रही है, क्योंकि जो भारत विकास परिषद का कार्य है वह जनता के बीच का है और जनता जो आम जन की सेवा में लगी रहती है। सेवा, समर्पण, सहयोग के माध्यम से पहले ही भारत विकास परिषद जानी जाती है और इसी कड़ी में ही आज इन शाखा अध्यक्षों तथा पदाधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास विषय को लेकर के हिसार से क्षेत्रीय प्रभारी तथा बाल कल्याण समिति की सदस्य अनुपमा अग्रवाल ने भी अपना संबोधन दिया और बताया कि वह बाल महिला को कैसे हम आगे बढ़ाने का मौका देंगे। वहीं यह भी बताया गया कि हम नए सदस्यों को कैसे जोड़ें और सदस्यता को बढ़ा करके जो हमारा एक संगठन है वह मजबूती की ओर आगे बढ़े। इसी भावना के साथ में उन्होंने जानकारी भी दी। वहीं राजकुमार अग्रवाल जो फरीदाबाद से पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी पदाधिकारियों को जागरूक करते हुए बताया कि हमारा जो संगठन है समाज में एक विशेष प्रतिष्ठा रखता है। ऐसी प्रतिष्ठा के माध्यम से ही हम उस संगठन के पदाधिकारी गिने जाते जो संस्कारवान है, संस्कार की बात करते हैं, संस्कारों को आगे लेकर चलने का काम करते हैं। भारत विकास परिषद ऐसी एक संगठन है जो सेवा, समर्पण के माध्यम से जानी जाती है। वहीं आज कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष निहाल सिंह बर्ड ने, गौरव गुप्ता ने इन आए हुए पदाधिकारियों का स्वागत संपूर्ण कार्यकारिणी के माध्यम से किया और जानकारियाँ भी दी, जिसमें आज आए हुए पदाधिकारियों ने जानकारी प्राप्त की कि वह कैसे संगठन को मजबूती दिलाने के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। संपूर्ण भारत विकास परिषद के सदस्य शाखाओं से पहुँचे हुए थे और उनको इसी माध्यम से समझाया गया कि समाज में रक्तदान, पौधारोपण, जो आज एक ज़रूरत की चीज़ है, पौधारोपण, हमारा आज पर्यावरण को हमने स्वच्छ बनाने का कार्य करना है। ऐसे भावों के साथ लेकर के भारत विकास परिषद के सदस्यों ने अपनी बात रखी और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सचिव हैं, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? आज जो ये हमारी प्रांतीय कार्यशाला हुई है, इसके अंदर भारत विकास परिषद के जो मुख्य बिंदु है, संस्कार, सेवा, समर्पण, सहयोग, इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस कार्यशाला में हमारे लगभग 40 शाखाओं से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, प्रांतीय संयोजक तथा महिला प्रमुख ने भाग लिया है। इसमें विस्तार पूर्वक हमें ये बताया गया है कि हमें सेवा के कार्य अधिक से अधिक कैसे करने हैं, कैसे हमारे जो है हमारे सिटी के अंदर जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे हमें कैसे संपर्क करना है। हमारे को जैसे भारत को जानना प्रतियोगिता है, सेवा के कार्य है जो भारत विकास परिषद मुख्य रूप से चला रही है, इसको कैसे इफेक्टिवली
इफेक्टिवली इसको गति देनी है। जैसे हमारे भारत विकास परिषद इन्वायरमेंट के ऊपर भी काफ़ी काम कर रही है। आज हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी डिग्रेड हो रहा है। इसके लिए हमें भारत विकास परिषद की इस कार्यशाला में ये बताया गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। अगर हम पौधे लगाते हैं तो हमारे देश में पोल्यूशन की समस्या कम होगी, हमारा जो इन्वायरमेंट है स्वच्छ रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को पूरा अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे हमारे देश के अंदर आज नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए इस कार्यशाला में हमें ये मार्गदर्शन दिया गया है कि हमें नशे को कम करने के लिए कैसे हमारे को प्रोजेक्ट अपने शाखा स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को चलाने हैं। इसके साथ साथ विद्यालयों के अंदर बच्चों के अंदर संस्कार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने हैं, इसके लिए यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। और जैसे हमारे बच्चों के लिए +2 पास की है, किसी ने 10th पास की है, आगे करियर की क्या संभावनाएं रहती है, इसके लिए भी यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है इस कार्यशाला में। महेंद्र जी क्या कहेंगे आज? ऐसा जी, आज हमारी प्रांत की कार्यशाला है। इसमें हमारी 6 जिलों की टीम आई हुई है, केंद्र के अधिकारी आए हुए हैं। वो बहुत हमें ज्ञान की बात बताते हैं। हम ये कहते हैं जितने भी जो भी हमारे साथी आए हैं वे इनकी बातों को सुनोगे तो उनका सेवा में ध्यान जाएगा। सेवा, सहयोग, समर्पण सब में ध्यान जाएगा। बहुत अच्छी कार्यशाला है, अच्छा प्रोग्राम है। रघुवीर जी आज भी यहाँ उकलाना से जुड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो उकलाना शाखा के बारे में गदगद हूँ जी। हमारी पुरानी शाखा हमने अपने पाँव से खड़ी करी। उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम हरियाणा पश्चिम शाखा के लिए किया, और तो स्टेट के लेवल के नेताओं की सारी बात हो गई है। जो शाखा के दायित्व है वो तो है, लेकिन उकलाना विवेकानंद शाखा ने जो ये प्रोग्राम किए है सेवा के माध्यम से, ये बहुत सुंदर, अति सुंदर है। जियालाल जी आज ये कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज ये जो कार्यक्रम है भारत विकास परिषद हरियाणा पश्चिम प्रांत का ये प्रांतीय कार्यशाला है, प्रांतीय अभ्यास वर्ग, जिनमें हम जो नए अप्रैल में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और जिला की टीम बनती है, प्रांत के संयोजक बनते हैं, उनको ये इस कार्यशाला में ट्रेनिंग दी जाती है कि अध्यक्ष के क्या काम होते हैं और किस प्रकार से कार्य पद्धति होती है, किस प्रकार से उसने अपने शाखा को चलाना है। शाखा सचिव के क्या काम होते हैं, कोषाध्यक्ष के क्या काम होते हैं और महिला प्रमुख के क्या काम होते हैं। आज हमने इसके साथ साथ हमारे अलग अलग जो क्षेत्रीय सचिव यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने सेवा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, संस्कार के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, संपर्क के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। और आज ये जो वर्कशॉप है उकलाना शाखा के आतिथ्य में आयोजित की जा रही है। और हमारा जो हरियाणा पश्चिम प्रांत है इसमें 5 जिले हैं, और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी और भिवानी 5 जिलों के डेलीगेट्स आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। लगभग 250 डेलीगेट्स इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और उकलाना शाखा को मैं इस सुंदर कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पे हरियाणा पश्चिम प्रांत की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। निहाल सिंह जी आज क्या कार्यक्रम को लेकर के यहाँ? आज भारत विकास परिषद हरियाणा पश्चिम की कार्यशाला पूरे प्रांत से लोग यहाँ पहुँचे हैं। और भारत विकास परिषद पूरे साल जो कार्य करती है, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उन सबको पूरे साल के लिए कार्य करने की जो विधि है वो बताई जाती है। और सबको पदभार ग्रहण किया। और भारत विकास परिषद हर साल कार्यशाला का आयोजन करती है। इस कार्यशाला में हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रगट सिंह गिल पहुँचे, और हमारे वरिष्ठ अतिथि भाई रघुवीर जी गोयल, और हमारे प्रांत के अध्यक्ष जयलाल जी बंसल, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नीरज गर्ग, पूर्व अध्यक्ष अशोक जी, और पूर्व अध्यक्ष रमेश जी गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार जी गोयल। और ये जो कार्यक्रम है सुबह 9 बजे से सायं 4:15 बजे तक चलेगा। सभी महिला शक्ति, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा कार्य किए जाने के लिए आवश्यक है कि हम 5S पर काम करें। अब ये 5S क्या है? सर्वप्रथम बात आती है महिला सहभागिता की। हमने शाखाओं में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पारिवारिक सदस्यता होती है,
कि यदि कोई पुरुष भारत विकास परिषद का सदस्य बनता है तो ऑटोमेटिकली उसकी फैमिली, उसकी स्पाउस परिषद की सदस्य बन जाती है। तो सहभागी तो हम कार्यक्रमों में हो गए, लेकिन सही मायनों में हमारी सहभागिता कब बढ़ेगी? हमारी सहभागिता बढ़ाने के लिए एक शाखा महिला प्रमुख का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह प्रत्येक सदस्य तक, प्रत्येक महिला सदस्य तक अपनी बात को परिषद के विभिन्न प्रकल्पों की जानकारी पूरी ईमानदारी से दे। परिषद में क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, यह जानकारी प्रत्येक महिला सदस्य तक पहुंचनी चाहिए। और ये सब कैसे संभव होगा? ये संभव होगा परिषद के पहले सूत्र संपर्क से। प्रत्येक शाखा महिला प्रमुख का ये दायित्व बनता है कि वह अपनी टीम के साथ प्रत्येक शाखा महिला प्रमुख के साथ एक मासिक बैठक करे। बैठक आप फिजिकल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और बैठक में किसी भी एक विषय पर चर्चा करें। वह चर्चा स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है या किसी भी सामाजिक विषय पर हो सकती है। इस तरह से जब आप अपनी महिला सदस्यों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में परिषद में सहभागी बना लेंगे, उसके बाद बात आती है सक्रियता, दूसरे स यानी कि सक्रियता की। अब सक्रियता महिलाओं की दो तरह से बढ़ाई जा सकती है। या तो हम पहले उन्हें दायित्व दे दें और फिर सक्रिय करें, या फिर हम उन्हें सक्रिय करके फिर दायित्व दें। सक्रिय करने का मूल मंत्र यह है कि हम उन्हें जिम्मेदारी दें। अब जिम्मेदारी कैसे दें? जैसे कि विभिन्न वक्ताओं ने कहा, संस्कृति सप्ताह का जिक्र किया, तो मेरा मानना यह है कि संस्कृति सप्ताह लगभग सभी शाखाओं में महिलाओं के द्वारा मनाया जा रहा है। तो संस्कृति सप्ताह में अगर हम 7 दिन के विभिन्न प्रकल्प करते हैं, तो हर प्रकल्प का, हर दिन का एक महिला को आप प्रकल्प प्रमुख बना दीजिए। एक महिला प्रकल्प प्रमुख होगी, उसमें से 2 महिलाओं को आप सह महिला प्रमुख बना दीजिए। इस तरह से एक दिन में आपकी 3 महिला प्रमुख के द्वारा जो है वो 3 महिलाएं जो है वो सक्रिय कर दी, बाकी सब महिलाएं उनके साथ जुड़ी रहेंगी। 7 दिन में आप इस तरह से कम 21 महिलाओं को सक्रिय कर सकते हैं, क्योंकि जब उन पर जिम्मेदारी आएगी, वो प्रकल्प के बारे में सोचेंगी, उसके विषय में काम करेंगी, तो उन्हें एक जिम्मेदारी का एहसास होगा। फिर वो न केवल संस्कृति सप्ताह में बल्कि आगे भी परिषद के विभिन्न कामों में भी हमेशा अपनी सक्रिय भूमिका को निभाती रहेंगी। सक्रिय करने के लिए आप अपनी शाखा की सक्रिय महिलाओं की एक सूची, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, बनाइए और उन महिलाओं को एक जिम्मेदारी दीजिए कि वह प्रत्येक महिला सदस्य के बर्थडे पर या उनकी वैवाहिक वर्षगांठ पर उनको विश करें और उनसे उनका हालचाल पूछें। इन सबसे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर फर्क पड़ता है कि उस महिला को ये लगता है कि मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और मैं एक विशेष मुझे दर्जा प्राप्त है, क्योंकि मेरे बर्थडे पर या मेरी एनिवर्सरी पर मुझे संस्था की ओर से फोन आ रहा है। सहभागिता हो गई, सक्रियता हो गई। इसके बाद हमने करना क्या है? तीसरा विषय है स्वास्थ्य। जैसा कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा परिषद की कहती है कि हमें समृद्ध, सुसंस्कृत और स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। और एक महिला परिवार की धुरी होती है। अगर एक नारी स्वस्थ है तो वो न केवल अपने परिवार को स्वस्थ रखेगी, बल्कि समाज को भी स्वस्थ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इसी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कैलेंडर जारी किया जाता है, जिसमें अनीमिया मुक्त भारत के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग प्रयासरत है। विभिन्न शाखाएं अनीमिया मुक्त भारत के लिए विभिन्न प्रकार के कैंप लगा रही है। इन कैंप्स में हमें 3 काम करने होते हैं। टॉक यानी कि जागरूकता फैलाना, टेस्ट यानी कि अनीमिया की जांच करना, और उसके बाद ट्रीटमेंट कि अगर कोई अनीमिया से पीड़ित है तो उसको दूर करना। मेरा यहाँ उपस्थित बहनों से और यहाँ जितने भी शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव इत्यादि हैं, उनसे एक निवेदन है कि इस प्रकल्प को कृपया गंभीरता पूर्वक लें।
केवल कोई भी प्रकल्प इसलिए ना अपनाए कि हमें शाखा से रिपोर्ट प्रांत में भेजनी है और प्रांत से रिपोर्ट क्षेत्र में और क्षेत्र से फिर राष्ट्र में भेजनी है। हमारा स्वस्थ भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम इस विषय पर गंभीरता से काम करेंगे। आप एनीमिया के कैंप लगाएं, उसमें जांच करें और रिपोर्ट आपको इस आधार पर बनानी है कि जिन बच्चियों के या जिन महिलाओं के HP जो है वो 8 से कम है उनको आप अलग श्रेणी में रखें और जिनका 8 से ज़्यादा यानी कि 11 तक है उनको आप अलग श्रेणी में रखें। जिनका HP कम है उनके लिए हमें नहीं सिर्फ टेस्ट करने तक हम सीमित नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य उपचार करना है। आप उनका नियमित फॉलोअप लेते रहिए, उनको टेस्ट करने के बाद गुड़, चने, लोहे की कढ़ाई पिछले वर्ष भी हमने बहुत वितरित किया था, ये सब दीजिए, उनका ट्रीटमेंट कराइए, तभी हम अपने प्रकल्प में साकार अपना सपना कर सकेंगे। स्वास्थ्य के बाद चौथी चीज जो आती है वो है स्वावलंबन। महिला एवं बाल विकास विभाग युवती कौशल विकास की बहुत चिंता करता है और एक यह सपना देखता है कि प्रत्येक युवती में किसी न किसी प्रकार का कौशल हो और ये सब काम हमें ग्रामीण क्षेत्रों में करने की या गरीब बस्तियों में करने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न शाखाओं में सिलाई केंद्र तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन हमें काम करना है आज के समय के अनुरूप, जो हमारी लोकल, जो हमारी स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप हमने इस विषय पर काम करना है। तो विभिन्न प्रकार के कौशल विकास का आप काम कर सकते हैं, जो भी आपकी स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप इसका आप चुनाव कीजिए और फिर इस तरह के आप कैंप लगा करके आप ये काम कर सकते हैं। इसमें मेरा आप सबसे एक अनुरोध सुझाव सहित है कि अब तीज का त्योहार आने वाला है और प्रत्येक शाखा में, प्रत्येक नगर में तीज का त्योहार बहुत उल्लास से मनाया जाता है। तो क्यों ना हम एक पहल करें कि जो हमारी गरीब बेटियां हैं, गरीब बस्तियों में रहने वाली हैं, उन बेटियों को इस 1 महीने के दौरान हम मेहंदी का कोर्स करवाएं, उन्हें सिखवाएं और उसके बाद त्योहारों पर जिस तरह से हम मेहंदी लगाते हैं हम बाजार से ना लगवा करके उन बेटियों से लगवाएं। तो ये सच्चे मायने में एक हमारे प्रकल्प की सार्थकता हो। इस तरह के विभिन्न कोर्सेज हम करवाकर अपनी बेटियों को, अपनी युवतियों को स्वावलंबी बना सकते हैं। इन 4 S के बाद 5वां S आता है संस्कार। यद्यपि संस्कार विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जितने भी मैंने विषय आपसे कहे उनमें सबसे अधिक संस्कारों की आवश्यकता है और शायद इसीलिए हमारे जो 5 सूत्र हैं उनमें संस्कार को बीच में भी रखा गया है। और संस्कार देने की जो भूमिका एक माता अपने बच्चों में निभा सकती है, वैसा कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं बना जो संस्कार अपने बच्चों को दे सके। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की जो पीढ़ी है वह सब दिशाविहीन है। हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने में कहीं के नहीं रहे। हम दंभ भरते हैं कि हम मॉडर्न हो गए, लेकिन हम अपनी संस्कृति से विमुख हो गए, हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। भारत विकास परिषद का सदस्य होने के नाते, एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते हम संस्कार देने में, अपनी संस्कृति को, अपनी सनातनता को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम माँ भारती को परम वैभव तक ले जाने में अपनी एक महती भूमिका निभा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि करवा चौथ का त्योहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये करवा चौथ का त्योहार मनाने की जो हमारी परंपरा थी और जो उसका ध्येय था वो सब हम भूल गए हैं। अब केवल हम दिखावे के लिए ये सब करते हैं।
और रही सही कसर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ने कर दी। बार बार हमारे त्योहारों पर कुठाराघात होता है। करवा चौथ के त्यौहार पर आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अखबारों में, विभिन्न प्रकार के आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में कई तरह के बहुत बेहद बेहुदा चुटकुले चलते हैं। नारी को भूखी, शेरनी और न जाने क्या क्या कहा जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं ये मौका हमने दिया। क्यों ना हम अपनी युवा पीढ़ी को ये बताएं कि हम उस सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं जहां सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यम से अपने पतिव्रता धर्म के आधार पर ले आई थी। जब हम अपने बच्चों से इस तरह की बात करेंगे, उन्हें अपने ऋषियों मुनियों के, अपने विदुषियों की बात कर बताएंगे, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी अपने संस्कारों की तरफ वापस मुड़ कर आए। संस्कार देने का काम हम सफलतापूर्वक तभी कर सकते हैं जब हम खुद संस्कारित होंगे। संस्कार हम बाहर से रोपित नहीं कर सकते। तो मेरी बहनों से विशेष रूप से आग्रह है कि आप कितने ही काम कीजिए, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से काम कीजिए, आप स्वावलंबन की दृष्टि से काम कीजिए, लेकिन आप अपनी शाखाओं में एक रूटीन में संस्कार शालाएं चलाइए, जहां आप बच्चों को किसी एक संस्कार के विषय में बताएं कि अपने माँ बाप के पैर छूने हैं। हम सब कहते हैं कि छूने, क्यों छूने हैं, क्यों छूने हैं और क्या मान्यताएं हैं। अगर हम रीजन सहित बच्चों को बताएंगे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो साइंस पढ़ते हैं, तो वो प्रैक्टिकल बच्चे हैं, उनको हर एक चीज के पीछे लॉजिक चाहिए होता है। जब हम कोई भी बात बताते हैं, हम ये कहते हैं कि माँ बाप के पांव छूने चाहिए, सुबह उठकर के सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अगर हम उसके पीछे उसका लॉजिक भी बच्चे को समझाएंगे तो वो बच्चे जरूर मानने लग जाएंगे। मेरी समय सीमा समाप्त हो रही है। मुझे 5 विषयों पर बात करनी थी जो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों से बात की, और अब जब हम अलग बैठेंगे तो कोई भी अगर बिंदु आएगा, कोई भी प्रश्न आएगा, तो हम उसमें बैठ करके डिस्कस करेंगे। और आपके सुझावों का, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। जब हम एक समूह, एक इंटेलेक्चुअल कुछ ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर, एक लक्ष्य को लेकर, एक ऑब्जेक्टिव को लेकर अगर हम काम करते हैं तो उसको हम संगठन बोलते हैं। तो भारत विकास परिषद संगठन के रूप में पूरे देश में काम कर रहा है। संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुझे लगता है कि 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं: कार्यकर्ता, कार्यपद्धति, कार्यक्रम और कोष, फाइनेंस। अगर हम इन चारों चीजों को समायोजित करें तो हमें संगठन पूर्ण रूप से नजर आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 4, हो सकता है और भी कुछ बिंदु इसमें हम जोड़ सकें, पर मुझे लगता है ये चारों को अगर हम मिलाते हैं सिनर्जी बनती है और संगठन का एक स्वरूप हमारे सामने नजर आता है। अगर मैं बात करता हूँ कार्यकर्ता की, कार्यकर्ता कैसे बने? सबसे पहले हम सदस्य बनाते हैं, कार्यकर्ता नहीं बनाते, हम सदस्य बनाते हैं। सदस्य बनाते समय हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसकी पृष्ठभूमि कहाँ है, क्या है, वो कहाँ से है, उसकी रुचि क्या है। हम भारत विकास परिषद जैसी संस्था में वो व्यक्ति फिट हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम उनको सदस्य बनाते हैं। और उस सदस्य बनाते बनाते सदस्य से और कार्यकर्ता का जो सफर होता है, मतलब उसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कि एक सदस्य जुड़ा, अब धीरे धीरे उसको हम जिम्मेवारी देना शुरू करते हैं और जिम्मेवारी देते देते वो कार्यकर्ता बन जाता है। ये जो पूरा जो अपना कार्यक्रम, जो कार्यकर्ता से सदस्य से कार्यकर्ता है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। इसको बिल्कुल ध्यान से हमें करना चाहिए। हमने पहले भी कई बार हर मंच से कहा है कि हमारी जो संस्था है या संगठन है, ये कोई मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये हम लोग बहुत सिलेक्टिव लोगों को, जिसकी जो रुचि है हमारे जैसे संगठन में काम करने की, हम उनको अपना सदस्य बनाते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है।
कार्य पद्धति के लिए भी कैलाश जी ने आपके सामने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमारी भारत विकास परिषद की कार्य पद्धति क्या है, हम किस तरह से काम करते हैं। हमारा जियालाल जी ने भी, कैलाश जी ने प्रोटोकॉल बताया, प्रोटोकॉल क्या है, कार्य पद्धति क्या है, कैसे काम होता है। एग्जाम्पल के साथ मैं बात करता हूँ। आज की एक प्रांत की कार्यशाला है। जब मैं एंटर किया 9 बजे, सारा बिल्कुल व्यवस्थित था यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ सारे मौजूद थे। सारे जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन होना था वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वो जहाँ पे नाश्ता लगना था वहाँ पे लोग टीम पूरी बैठी हुई थी। और अच्छी बात है इस कार्यक्रम को लेकर एक इन्होंने संयोजक भी बनाया। वैसे हम लोग भी इस तरह ज़्यादा काम करते नहीं, पर इस पर संयोजक बनाया। उनका सिर्फ एक ही काम है कि पूरी व्यवस्था को देखना। तो ये हमारा ये कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। एक कार्यक्रम को कैसे बनाएं, कार्यक्रम को सुचारू रूप से कैसे चलाएं, कार्यक्रम कैसे हो। जैसे अरोड़ा जी ने भी अपने व्यक्तित्व में शाखा उकलाना द्वारा जो ये क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, बहुत ही खूबसूरत एवं शानदार समारोह रहा। जैसा कि हम जानते हैं भारत विकास परिषद शाखा उकलाना समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करती रहती है। इसके साथ साथ और भी जागरूकता अभियान जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है या फिर कोई और दूसरी गतिविधियां हैं उसमें सुचारू रूप से भाग लेती रहती हैं। तो यही कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत अच्छा, और क्षेत्र के सभी जाने वाले चेहरे यहाँ पे थे। कुल मिलाकर बहुत अच्छा प्रोग्राम था। डॉक्टर साहब, इससे पहले पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये हमारी प्रांतीय कार्यशाला अभ्यास वर्ग है जो प्रांत लेवल पर रहता है। तो इसमें हमारे हरियाणा के 5 जिले सिटी में यहाँ पहुँची है, जिसमें 39 शाखाएँ हैं। 5 जिलों में हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी और सिरसा, इन 5 जिलों से टीमें पहुंची हैं। इसके अंदर सभी जो पदाधिकारी हैं शाखाओं के, जिसमें प्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो उन सभी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें शाखाओं में क्या कार्य कैसे करने हैं, क्या क्या उनके प्रोजेक्ट रहेंगे, भावी क्या नीतियाँ हैं परिषद की, इस विषय पर चर्चा होती है। ये कार्यक्रम रहता है। ये पहला जो प्रोजेक्ट है मई या जून के महीने में, जुलाई के महीने में होता है प्रांतीय कार्यशाला, ये पहली बार हो रही है। इसके अलावा जितने हमारे प्रोजेक्ट होते हैं स्टेट लेवल के, भारत को जानो, समूहगान प्रतियोगिता, प्रांतीय अधिवेशन, ये हर समय समय पर होते रहते हैं। तो स्टेट के कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन जो प्रांतीय कार्यशाला है ये पहली बार हो रही है। अग्रवाल जी, आज जो कार्यक्रम में पहुँचे हैं, क्या कुछ आज कहा या क्या समाज के बारे में कहेंगे? आज हमारी हरियाणा पश्चिम प्रांत की कार्यशाला का आयोजन हुआ है उकलाना में, और इसमें प्रांत के सभी शाखाओं के अपने पीएसटी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष और उनकी पूरी टोली ने इसमें भाग लिया है। इस कार्यशाला करने का जो हेतु है वो ये होता है कि हम पूरे वर्ष में जो भारत विकास परिषद के प्रकल्प होते हैं उसको सुचारू रूप से कैसे करें, भारत विकास परिषद का विस्तार कैसे हो, सदस्य कैसे जोड़ें, सदस्यों को जोड़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि क्या हो, उनकी गुणवत्ता क्या हो, कार्यक्रमों की गुणवत्ता कैसे हो, संपर्क का सूत्र प्रकल्प कैसा हो, उसमें काम कैसे बढ़े, संस्कार के कार्य कैसे बढ़े और सेवा के कार्य कैसे बढ़े, इन सब चीज़ों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज बहुत अच्छी संख्या में प्रांत से लोग उपस्थित थे। मेरा सभी से निवेदन रहा है कि आज की कार्यशाला में जो भी विषय यहाँ आए हैं उनको वो नोट करें और अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने शाखा की टोली के साथ बैठकर उन विषयों को नीचे तक लेके जाएं, ताकि सभी शाखाओं के कार्यकर्ता इन विषयों को पे काम करना शुरू करें। अग्रवाल जी, संगठन और शाखा को चलाने के लिए प्रमुखतः किन चीज़ों की जरूरत रहेगी? देखिए, संगठन और शाखा, भारत विकास परिषद एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। अगर हमारे कार्यकर्ता परिपक्व है, कार्यकर्ता को हमें समझ है और संगठन की जानकारी है कि संगठन में क्या करना है, तो मुझे लगता है अगर इन दोनों चीज़ों का मिश्रण हो जाए तो भारत विकास परिषद का जो एक सपना है कि देश को, राष्ट्र को परम वैभव तक लेके जाना, उसको हम पूरा कर पाएंगे।